तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जो नया इवेंट आया है वो कैसे खेलना है बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे चालू करते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका नई वीडियो में। ड्रैगन बॉल एक्स क्राफ्टन का कोलैब हुआ है और नया इवेंट मोड आया है। इवेंट मोड को पूरा समझेंगे आज। चलिए चालू करते हैं मैप से। जॉर्जो पूल, यस्ना पॉलियाना, गत्का, स्टैलबर्ग, फेरीपियर, क्वारी और मिल्टा, ये हमारे इवेंट स्पॉट्स हैं। जॉर्जो पूल और स्टैम में कुछ खास नहीं है। जैसे ही आप उतरेंगे आपको यहाँ पे मैचेटे आपके बैग में हमेशा मिलेगी, चाहे आप जॉर्जो पूल उतरे चाहे जहीं भी उतरे। जॉर्जो पूल और स्टैम में बस इतना सा अपडेट है कि आपको लूट ज़्यादा मिलेगी। ये मैचेटे जो आपके पास है वो आप रिस्पॉन होकर आएंगे तब भी आपके पास होगा, आप उतरेंगे तब भी आपके पास होगा, ये हमेशा आपके पास होगा एज अ डिफॉल्ट गन, मतलब या मेले वेपन। उसके बाद एक नई गन आई है ACE-32 जो 7.62 पे चलती है। हनी वेदर का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं आप इसको। रिकॉल बहुत ज़्यादा है और मतलब इतना काम नहीं करती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने गत्का के लोकेशन पे जो एक पैराडाइज है। इधर आपको बस लूट मिलेगी। एनिमीज ऊपर आएंगे लेकिन आप उनको मार नहीं पाएंगे। यहाँ से मुक्के चल पाते हैं और क्या कहते हैं, कोई गन आप क्विप भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक क्रेट रखा हुआ मिलेगा और इधर से उतर भी नहीं सकते हैं आप। उतरने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप उससे कूद जाएं और आप जैसे ही कूदेंगे आप नीचे गिर जाएंगे जैसे लैंड होते हैं। पैराशूट आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपने इवेंट की दूसरी लोकेशन पे आ जाते हैं जो कि है स्टैलबर्ग में। ये है अरीना जहाँ से ड्रैगन बॉल्स की फाइट चालू होती थी। हम लोगों ने जब ड्रैगन बॉल देखा होगा तो पता होगा। और फेरीपियर की उधर बहुत कम लूट मिलती है। फेरीपियर की लोकेशन पे आते हैं। फेरीपियर की लोकेशन में वो बूढ़े वाले अंकल जो होते थे जिन्होंने गोकू को सब कुछ सिखाया था, उनका घर है। तो इस घर में ये प्रॉप घर है, बस ये एक तरीके की डेकोरेशन है, इसमें कुछ है नहीं। ना इस घर में आप चढ़ सकते हो ना आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। बस एक ड्रैगन बॉल का क्रेट पड़ा होगा और आपको 5 बैंडेज मिलेंगे यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं मिलेगा। मैचेटे तो आपके पास गेम में डिफ़ॉल्ट रहेगा ही, हमेशा मेले वेपन मैचेटे आपके बैग में रहेगा। और एक गाड़ी खड़ी हुई मिलेगी यहाँ पे हमेशा। तो फेरीपियर पे उतरना कोई काम का नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वारी पे। क्वारी और मिल्टा की जो पोजीशंस है इवेंट की वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो क्वारी पे आपको उतरते ही रिस्पॉन कार्ड मिल जाएगा क्वारी या क्वारी के 100 मीटर के अंदर। तो आपको इस रिस्पॉन कार्ड से क्या आगे फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ। क्वारी में ये होगा कि आपको लूट बहुत ज़्यादा मिलेगी और ड्रैगन बॉल्स भी खूब ज़्यादा मिलेंगे। ड्रैगन बॉल्स क्या है मैं आपको बता दूंगा। देखिए मैं सोलो खेल रहा था, मेरे पास रिस्पॉन कार्ड था क्योंकि मैं इस जोन में उतरा था, तो मैं अपने आप रिवाइव हो जाऊंगा अगर मैं सोलो भी खेल रहा हूँ। स्क्वाड और डुओ में तो ये काम करेगा ही, सोलो में भी ये काम करेगा। अब आते हैं ड्रैगन बॉल के ऊपर। ड्रैगन बॉल के लिए आपको ड्रैगन रेडार और ड्रैगन क्रेट के बारे में जानना होगा। आप जब भी ड्रैगन रेडार को यूज़ करेंगे तो आपको ड्रैगन क्रेट्स की आपको लोकेशन शो होने लगेगी अपने आसपास के। तो आप उनके पास जाके बस आपको उन्हें खोलना है, वो अपने आप ड्रैगन बॉल आपके उसमें जोड़ते चले जाएंगे जो आपको आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में दिखेंगे। और इससे थोड़ी सी लूट भी मिलती जाती है। अगर आप सोलो हैं तो आपको सारे अकेले ढूंढने पड़ेंगे। स्क्वाड में अगर खेलना है, डो में खेलना है तो आपका अगर दोस्त भी कोई खोलता है तब भी होता जाएगा। ऐसे आपको पूरे करने हैं। और जब आप ये ड्रैगन क्रेट्स खोलेंगे तो आपको सेंजू बीन भी मिलेगी। सेंजू बीन से क्या होता है, आपका ये जो काई एनर्जी है जो ब्लू कलर की दिख रही है वो भरती चली जाएगी, मतलब फुल हो जाती है। और काई एनर्जी और जो हम लोग अपने पेन किलर और स्टैमिना से जो उससे बढ़ाते हैं एनर्जी ड्रिंक से, उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। संजू बीन लेने से हमारी हेल्थ, काय और स्टैमिना तीनों पे इफेक्ट आता है। वो एक तरीके की समझ लीजिए फर्स्ट एड समझ लीजिए संजू बीन मल्टीपर्पज़। और आपको ये पावर से दिखती जाएगी मैप में। इस पावर से आप उड़ सकते हैं, लेकिन आपको हर पावर यूज़ करने के लिए एटलीस्ट 50 का एनर्जी चाहिए। जब आपकी 50 का एनर्जी होगी तभी आप कोई भी चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैंने ये सुपर सेयन चूज़ करा है, ये आपको किसी भी कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आप गोकू लेके बैठेंगे, वेजिटा लेके बैठेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। ये आपके नॉर्मल कैरेक्टर में भी आपको मिलेगा। आप इसको यूज़ कर लेंगे और इससे प्लेयर तेज़ चलने लगता है और इसमें 2 बार आपको डैश का ऑप्शन मिलेगा। तो डैश करके आप जल्दी से सुड़क जा सकते हैं। उड़ने वाले से आप धीमे उड़ सकते हैं। उसमें अगर सुपर सेयन वाला बटन दबा देंगे तो तेज़ उड़ने लगेगा, वापस उसको दबाएंगे तो धीमा हो जाएगा और लैंड दबाएंगे तो वहाँ पे आपका गिर जाएगा। या अगर आपकी काय एनर्जी उड़ते उड़ते खत्म हो जाती है तो भी अपने आप गिर जाएगा। अब वो गिरेगा जितनी भी हाइट से उसको 0 में जाएगा।
अगर आप ये चलाते समय गिरते हैं तो आपको 0 डैमेज आएगा, कोई डैमेज नहीं आएगा। अब फिर आते हैं खामे यहाँ पे जो ब्लू कलर की हम लोग को एनर्जी मिलती जाती है, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, वो भी 50 के ऊपर ही यूज़ होगी, लेकिन खामे यहाँ एक हैक की तरीके काम हो सकता है, क्योंकि ये चाहे आप दीवार के आर पार भी बंदा बैठा हो तब भी उसको लग जाएगा। आप देखिए मैंने खामे अपने एनिमी को मारा, अब एनिमी के पर्सपेक्टिव से मैं दिखाता हूँ उसके साथ क्या हुआ है। देखिए वो बैठा है यहाँ पे जीने के, और देखिए मैं बाहर से खामे मार रहा हूँ, देखिए उसकी हेल्थ कितनी जल्दी गायब हुई। तो खामे एक समझ लीजिए हैक के तरीके यूज़ कर सकते हैं। अब इस इवेंट मोड में एक गाड़ी भी आई है जिसका नाम हम लोगों ने तो उड़ान खटोला रखा है। इसको आप फिर से पिकअप भी कर सकते हैं साइकिल के तरीके। ये गाड़ी 3 सीटर है, टुक टुक समझ लीजिए इसको। फिर से आप इसकी कैप्सूल को बाहर निकालेंगे तो ये गाड़ी फिर से गाड़ी बन जाएगी। इसकी जो नॉर्मल स्पीड है 80-90 तक है, और इसमें थोड़े टाइम के लिए बूस्ट आते हैं, वो बूस्ट 120 तक की इसकी स्पीड कर देते हैं, और ये हवा में तैरती है गाड़ी। तो गाड़ी ये फंसती नहीं है कहीं पे भी, अपने आप निकल जाती है हर जगह से। ये गाड़ी मतलब मैं अभी तक का कहूँ ये सबसे बढ़िया गाड़ी भी है और सबसे घटिया गाड़ी भी है, क्योंकि इसके द्वारा हम जब सामने वाला बंदा होगा तब आपको बहुत गंदा लगेगा, डिसएडवांटेज आएगा आपके पास। अभी मैं बताऊंगा डिसएडवांटेज के बारे में मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए अगर आप जोन के बाहर होंगे, अगर आप ब्रिज कैम कर रहे होंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी को कोई भी पानी से भी लेके जा सकता है। गाड़ी पानी में भी चलती है, ठीक है। उसके बाद इस गाड़ी पे आपको और भी डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए मैं अभी यहाँ गाड़ी पार्क करके, ये देखिए मैंने अपने एनिमी को कहा कि वो ड्राइविंग सीट पर मैं उसकी तरफ गोली चलाता हूँ तो ये जो शील्ड होती है वो बचा लेती है। और इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको M4 कम से कम 3 से 3.5 या 4 स्प्रे लग जाएंगे तब ये गाड़ी जाके फूटेगी। और पीछे से देखिए मारूंगा तो एकदम सटाक से मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस गाड़ी से एक और डिसएडवांटेज है, जो चला रहा होगा उसके लिए, जब बंदा लेटा होगा गाड़ी अगर ऊपर से निकल जाएगी कुछ भी नहीं होगा, 1% डैमेज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। और जब बंदा बैठा होगा तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप देख लीजिए बंदे बैठे में भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बंदा आपके सामने खड़ा होगा एकदम और आप निकलेंगे, चाहे धीमी स्पीड में निकले चाहे तेज स्पीड में निकले, तो काम बन जाएगा। अब देखिए अपार्टमेंट में इस गाड़ी की ट्रिक बहुत फेमस है। अगर अपार्टमेंट में सामने बंदे कैम्प कर रहे हैं और आपके पास ये गाड़ी है तो आपको बस ये गाड़ी यहाँ खोल लेनी है बढ़िया से मेन अपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि मेन अपार्टमेंट सबसे लंबा होता है, उससे सारे काम हो जाएंगे। इस गाड़ी को ऐसे आपको पीछे लेना है, स्पीड को दबा के आगे ले जाना है, और ये गाड़ी उड़ के सीधे उसके दूसरे अपार्टमेंट में पहुंचेगी। आप लोग उतर के अगर ज़्यादा बंदे होंगे आराम से स्क्वाड को वाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस गाड़ी के एक और बेनिफिट भी है कि इस गाड़ी से आप ये जो बगल में आप इस घर पे कूद के जाते हैं, इस घर पे आप कूद के आराम से चले जाते हैं, लेकिन जो इसके आगे वाला घर है आप उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भैया उड़ने वाला फीचर आ गया, मैं उड़ के चला जाऊंगा, तो उड़ने वाला फीचर अगर आप नीचे होंगे तो इतना ऊंचा नहीं उड़ता है। अगर आप हिल साइड होंगे तब कहो यहाँ पे पहुँच भी पाएँ, लेकिन अगर आप ग्राउंड साइड पे होंगे तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको गाड़ी लानी है, गाड़ी पीछे ले जानी है, और फिर यहाँ आगे जाके थोड़ा सा ब्रेक भी भर देना है, क्योंकि ये बाहर करती चली जाएगी, बहुत तेज़ चलती रुकती चलेगी। अब आती है मेन बात, ड्रैगन बॉल्स हम लोग इकट्ठा करने के बाद करेंगे क्या। ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने के बाद आपको कुछ ऐसे शेरॉन एल्डर्स मिलेंगे जहाँ पे आप ड्रैगन बॉल्स को प्लेस करके शेरॉन को बुला सकते हैं। शेरॉन ड्रैगन बॉल जी का एक देवता है जो सब कुछ दे देता, प्रदान कर देता है। इसके पास 6 से 7 विश है, जो मैं आपको सारी विशेष दिखाने वाला हूँ क्या क्या है। मैंने तो इसमें आराम से जाके खोल दिया, लेकिन नॉर्मल इरेंगल क्लासिक मोड में आपको ये आराम से खोलने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे ढूंढ रहे होंगे, तो आपको मतलब जल्दी करना पड़ेगा। ये जैसे ही शेरॉन का एल्टर चालू होता है आपको उसके पास खड़े होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बंदे लाइन लगा के खड़े होंगे। तो फिर जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद ये एक बड़ा सा सांप जैसा ड्रैगन जैसा निकल के आ जाएगा, ठीक। ये ड्रैगन देवता है उनका, ड्रैगन बॉल जी का। और ये कुछ 3 विशेष आपको दिखाएंगे, और ये 3 विशेष बाद में बदल भी जाती है। गेट सप्लाइज कर देंगे आप तो आपके सामने 4 क्रेट आ जाएंगे। चारों क्रेट में आपको लेवल 3 की लूट मिलेगी। गुरूजा और MK14, ओम, AMR, ऑग, एकदम ड्रॉप्स वाली गन, टॉप नॉच गने मिलेंगी। मतलब अगर आपके बंदे रोते हैं कि मेरे पास लूट नहीं है, तो एक बार उनको अगर आप ये पेटी छका देंगे तो सारी लूट हो जाएगी उनकी। दूसरी विश देखिए मैं क्या मांगता हूँ इससे, शेरॉन से। दूसरी विश मांगता हूँ मैं स्ट्रेंथन KI। स्ट्रेंथन KI क्या है, ऐसे नॉर्मल 100,
लेकिन आप स्ट्रेंथन KI करने के बाद आपकी KI हो जाएगी 200। 200 KI होने से क्या एडवांटेज है, एक एडवांटेज आपको एक्सटर्नल ऑल मिलेगा कि आप टेलीपोर्ट हो सकते हैं। अगर आपका बंदा पोचिंकी में, आप स्टैलवर में, तो आपको स्टैलवर से पोचिंकी जाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट दबा देंगे तो आप तुरंत वहाँ चले जाएंगे। और KI होने से आप देर तक यूज़ कर सकते हो, देर तक सकते हो, हाफ देर तक सकते हो। और अब एक ये हीलिंग जल्दी होने लगेगी। 7 सेकंड में बैंडेज लगती है, 3.5 में लगेगी, ठीक है। और एक और है, कौन सी है अभी ये, स्ट्रेंथन कामे मैंने अभी आपको बताया, एकदम हैप्पी तरीके यूज होता है। अब देखिए ये गाड़ी जिसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ है, ये देखिए मेरा बड़ा वाला ठीक। अब देखिए, अब मैं अपने एनिमी का परस्पेक्टिव से दिखा रहा हूँ। उसका कामे सिंपल वाला था, उसको कम से कम 1, ठीक, अभी गिनिएगा, 1 लगा। उसने मुझसे सेंजू बीन लिए, फिर उसके बाद उसने फिर से कामे यूज करा, फिर उसने यूज करा, अबे कूद के यूज करो कामे कूद के, फिर उसने एक बार और यूज करा। हां ऐसे करो, ये देखिए अभी फिर से संजू बीन खत्म हो गए, तो फिर से मुझसे संजू बीन लिए, फिर उसने संजू बीन का फिर से उसने कामे यूज करा। मतलब कम से कम 3 से 3.5 कामे लग गए उसको एक गाड़ी फोड़ने में, और मैंने एक ही में फोड़ दी। तो समझ जाइए कितना ज़्यादा एडवांटेज आ जाता है। फिर शेरॉन से मैंने रिवाइव टीममेट भी मांगा। अगर आपका टीममेट्स मर जाते हैं तो आप रिकॉल, अगर उनके ख़त्म हो जाते हैं तो आप एक बार और रिकॉल कर सकते हैं। अब ये तो हो गई इवेंट की बात। कुछ एक्सटर्नल अपडेट्स आए जो इवेंट के जाने के बाद भी रहेंगे। जैसे शॉप में अब आपको ये एक सप्लाई मिलेगी जो सिर्फ M16 और MK47 म्यूटेंट जैसी गनों के लिए है, और इन्हीं में लगेगी। इससे होगा क्या, जो आपकी M16 बर्स्ट पे चलती थी, ऑटो पे बहुत कदर चलती है, मैंने चला के देखी है, मैंने इससे स्क्वाड वाइब्स करी है। आपको स्क्वाड वाइब्स देखनी है तो आप रोज स्ट्रीम देखा करिए, कभी स्क्वाड वाइप होती है, कभी वाइप हो जाती है। तो अब आपको एरंगल में कन्वर्टेबल मिराडो भी दिखेगी, जो ऊपर से टॉप उसका कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद लिविक में भी सेम अपडेट्स है, और इसमें एक ही इवेंट पॉइंट है जो स्टाइल। तो गाइस, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आपको तो देखिए, अब आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है जिनको नहीं पता है उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और रुको भागो नहीं, लाइक भी करके जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप पूरी तरीके से प्रो बन चुके हैं।